let us start with another chapter, one of the most important chapter, that is goodwill and its valuation. Right? Both ISM CBSE students, they have to go through it. Everyday life, in our everyday life, हर दिन का डे टू डे लाइफ में हम लोग एक वर्ड सुने हैं, कभी कभी आप लोग गाली में भी यूज कर लेते हो, इज्जत. Right? That izzat, in another way I can say that is the goodwill. What is that izzat? That izzat is the reputations or the name and fame you have earned. Remember one thing, वो name and fame earn करने के लिए one has to work very hard. So in a business also, every business का successful होना जरूरी है, and it depends upon the goodwill. जिस बिजनेस का जितना ज्यादा गुडविल होगा, वो बिजनेस उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, वो मार्केट में उतना ज्यादा दिन तक सरवाइव कर सकता है, और उसका रेपुटेशन उतना ज्यादा हो सकता है. तो रिमेम्बर, एक चीज ध्यान में रखो, अगर कोई बिजनेस बहुत दिनों से, काफी सालों से अगर बिजनेस अगर मार्केट में है, इट मीन्स दैट बिजनेस का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, लोगों के साथ उसका रिलेशन अच्छा है, एंड लोग उसको ट्रस्ट करते हैं. राइट? So in other way we can say goodwill is nothing more than the probability that the old customers will resort to the old place. What does it mean? हम लोग, आप लोग देखा होगा डे टू डे लाइफ में भी, हम लोग कभी कभी घर में हम लोग का जो रेगुलर जो राशन आते हैं, वो भी हम लोग का कोई पर्टिकुलर दुकान से यूजुअली आता है, और बहुत सारा ओवर द इयर्स नंबर ऑफ शॉप्स ओपन इन आवर नियर बाई एरियाज, लेकिन फिर भी हम लोग प्रीफर करते हैं वही पुराना दुकान जाने के लिए, जहां से हम लोग के जो फादर या फोर फादर्स दे यूज्ड टू. अभी भी है काफी सारा घरों में ऐसे ये सिस्टम अभी भी चला आ रहा है. मीन्स वो जो कस्टमर हम लोग जो जिस दुकान से आता था, वो भी उनका भी चेंजेस हो गया है, उनका जो ओरिजिनल मालिक थे वो अभी नहीं है, उनके सन, उनके ग्रैंडसन, नाउ दे आर ऑक्यूपाइंग द बिजनेस एंड दे आर रनिंग द बिजनेस, एंड स्टिल वी मूव टू देम. Why so? नंबर 1. नंबर 2, घर के बुजुर्ग अभी भी कोई पर्टिकुलर चाय दुकान में जाएंगे, जितना भी दूर वो लोग चलते हुए जाएंगे, वहीं पे चाय पियेंगे, एंड नॉट इन द नियर बाई एरियाज. इसका रीजन क्या है? ऐसे क्या चीज है कि हम लोग दूर होने पर भी उसी को प्रीफर करते हैं, नॉट टू द नियर बाई एरियाज? दैट इज बिकॉज ऑफ द बिहेवियर, बिकॉज ऑफ देयर द सर्विसेज दे रेंडर. that will amount to goodwill. So in other way, और तो इजी वे में हम लोग बोल सकते हैं गुडविल को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट एक्स्ट्रा अर्निंग, वर्ड ध्यान रखो, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी जनरेटेड आउट ऑफ पास्ट एफर्ट. एकदम ध्यान दो आप, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी जनरेटेड आउट ऑफ पास्ट एफर्ट. इसका मीनिंग क्या है? सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप और हम दोनों एक सेम टाइप ऑफ दुकान किए हुए हैं, सेम लोकेशन में किए, एंड सेम इन्वेस्टमेंट भी है. हम लोग का दोनों का सेम दुकान, सेम लोकेशन, सेम इन्वेस्टमेंट. स्टिल देन ऐसा हो सकता है कि आपका दुकान में काफी सारा भीड़ होंगे, मेरा दुकान में लोग नहीं आ रहे होंगे, या फिर कम लोग आ रहे होंगे. मीन्स यू आर अर्निंग मोर प्रॉफिट देन मी. ऐसा क्यों? जब आपका दुकान मेरा दुकान सेम है, आपका प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट सेम है, आपका इन्वेस्टमेंट मेरा इन्वेस्टमेंट भी सेम है, फिर ऐसा क्यों कि आपके दुकान में लोग ज्यादा जाते हैं, मेरा दुकान में कम आते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ द पास्ट एफर्ट. आप पहले से काफी मेहनत कर चुके हो, मेरे से पहले आप वहां पे चला रखे हो दुकान और एग्जिस्ट कर रहे हो, और आपका पहले से काफी मेहनत की हुई है. दैट यू हैव वर्कड हार्ड ऑन द कस्टमर्स, you have created a separate name and fame of your own, and you have served the customers to the maximum satisfaction. That is why the customers prefer you, and that is the reason that you are earning more profit in comparison to me. Now the question arises कि गुडविल है क्या चीज मेरे लिए? ये तो आपको ब्रीफ आइडिया देती कि गुडविल के साथ गुडविल का फायदा क्या होता है. Now गुडविल तो मेरा एसेट है, ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा till now that it is an asset. Now question is what type of asset it is. Number 1, उसको हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं. नंबर 2, उसको अर्न क्या, कोई ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है which affects the valuation of goodwill. Right? So these 3 things are very important. Now first of all let us go through that what type of asset it is. आप लोग देखे होंगे जब आप लोग एसेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट आप लोग पढ़े होंगे, that there are
intangible assets are there, intangible, right? एक और एक टर्म है fictitious. intangible का मीनिंग क्या है? intangible मतलब those assets which don't have any physical existence, means आप उसको you cannot touch it, you cannot see it, but you can feel its presence. That is intangible assets, right? fictitious क्या होता है? fictitious assets, they are nothing but the accumulated losses. They don't have any money value. उसको हम exchange नहीं कर सकते, उसको हम sell नहीं कर सकते. That is why we can say that goodwill is an intangible asset, but it is not a fictitious asset. Remember, goodwill का earning capacity है. Although we cannot purchase or sell goodwill individually, जैसे आप लोग दूसरा कोई सामान बेचते हो, जैसे कोई गुड्स बेचते हो, कोई कमोडिटीज बेचते हो, ठीक उसी तरह से गुडविल को आप सेपरेट आइटम करके बेच नहीं सकते. बट व्हेनेवर वी आर परचेजिंग और सेलिंग अ बिजनेस, at that time we can purchase or sell the goodwill, and at that time it is to be recorded also, right? Now the question arises, now let us find out what are the factors that affects the valuation of goodwill, right? Now let us first discuss the need for valuing the goodwill. We know that the goodwill is the outcome of the hard work and the continuous efforts of the existing partners. So first of all, goodwill is required to be valued when there is a change in the profit sharing ratio, so that we can find out that how much amount the gaining partner need to compensate the sacrificing partner. Number one. Number two, when a new partner is admitted, he is supposed to compensate the sacrificing partners or the old partners, we can say. In that case, the goodwill is to be calculated. When a partner retires, we have to pay his share of goodwill at the time of retirement. That is why goodwill is to be calculated. Similarly, at the time of death of a partner, again we have to pay his share of goodwill to his immediate legal heirs. At that time, goodwill is to be calculated. At the time of sale of a business, the existing business, if we want to dispose it off or sell it, we have to calculate the goodwill so that the actual value of the business can be ascertained, because goodwill plays a vital role to decide or to determine the value of a business. And when the firm is amalgamated, that is merged with another firm, the most important factor is goodwill, right? So these are some of the essential reasons or the causes for which goodwill is to be valued. Now let us discuss the factors which affects the value of goodwill. Now the factors that affects the value of goodwill, because we know that goodwill is an intangible asset, so we cannot go to the open market to find out the value of the goodwill. So that is why there are certain methods or procedures with the help of which we can value the goodwill. Now before that we should go for the factors that affect the value of goodwill. First one is efficient management. If the management is capable or efficient one, in that case what will happen? The workers or the employees, they will work in an efficient way, and when there is more workers, they will work efficiently. That means there will be more output and more sales and more profit, and that leads to the earning of goodwill. Second thing, favorable location. If a business is located favorably, सही जगह में अगर उसका लोकेशन से, at that time we can say that the business will earn more profit. Right? For example, जैसे आप लोग मार्क किया होगा CCDs, they usually open their franchises in or units in urban areas. ठीक है, वो लोग urban areas में खोलते हैं, not in rural areas. What is the reason behind it? Because in urban areas they have sufficient number of customers in comparison to rural areas. That is why they usually open their units in urban areas. Similarly, अगर अच्छा location, अच्छा जगह में location, you might have seen जितना shopping malls है, जितना shopping malls है, they usually set their business in the heart of the city so that many people can come to them. Next, favorable contracts. अगर मेरे पास जो business है, if it is a continuous process and even long term contracts, अगर मेरा जो business हम जहाँ पे जिनके साथ हम tie up कर रखे हैं, जिनका साथ मेरा बिजनेस चल रहा है, अगर वो मेरा लॉन्ग टर्म बेसिस है, in that case I will earn some separate goodwill, that is my profit will be more.
देन लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, कभी कभी आप लोग देखा होगा कुछ बिजनेस बहुत सालों से मेरे पास चल रखा है, बिजनेस मार्केट में चल रखा है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, इन दैट केस दे विल अर्न मोर कस्टमर बिकॉज बहुत सिंस इट इज बहुत ओल्ड बिजनेस, सो क्या होगा, बहुत सारा कस्टमर रिलेशनशिप बहुत होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच उनका जो कस्टमर बेस है it will be more in comparison to a newly set up business. So when there is more customer, there will be more sale and more profit. Next, quality. This is the vital factor because as on date the customers are well aware about the quality of the product, and when the quality of the product is good, the customers are ready to pay even a little bit more. So if a company, if an organization, if a business, they supply the quality goods, obviously they will earn the reputations in the market. तो लोग वहां पे लोगों का जो फीडबैक होगा पॉजिटिव होगा, एंड पॉजिटिव फीडबैक मींस मोर कस्टमर मींस मोर सेल्स एंड मोर प्रॉफिट, अल्टीमेटली इट विल लीड टू गुडविल. देन नेचर ऑफ बिजनेस, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो मोनोपोली हो जाता है, राइट. सो उस तरह बिजनेस में इफ द बिजनेस इज ऑफ सच काइंड दैट द बिजनेस एंजॉय सम मोनोपोली, इन दैट केस दे विल अर्न गुडविल. पर्टिकुलरली ये होता है जो छोटे छोटे एरियाज में, जैसे कोई गैस एजेंसीज होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में गैस एजेंसी सपोज 1 या 2 है, और नंबर ऑफ जो सब्सक्राइबर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, इन दैट केस वो लोग एक तरह का मोनोपोली यूज करते हैं, बट इट शुड नॉट बी यूज टू एक्सप्लॉइट द कस्टमर्स, राइट. Then third, last one is after sales service. That is another important factor. Whenever we are purchasing any commodity, we are considering the after sales service as well. क्योंकि कल का डेट में मेरे को सर्विस भी चाहिए, और जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस गुड्स का, जिस कमोडिटीज का आफ्टर सेल सर्विस है, दे विल हैव मोर कस्टमर्स. द बेस्ट एग्जांपल इज यूरेका फॉर्ब्स. थ्रू आउट द कंट्री दे हैव वाइड रेंज ऑफ आफ्टर सेल सर्विस. उनका जितना जो services, so facilities they are providing it. That is why they have a huge base of customers. So these are the important factors which affect the valuation of goodwill, evaluation of value of goodwill. Now let us हम लोग जो accounting procedure है, mathematically how to calculate the value of goodwill, what are the different methods and how to calculate it. Now let us go through it. Now when we are talking about the goodwill, let us discuss the types. What are the different types of goodwill? Broadly speaking, there are 2 types of goodwill. One is purchased goodwill, another one is self-generated goodwill. As the name suggests, purchased goodwill means आप लोग purchase किए हो, और हम लोग जब कुछ purchase करते हैं, we used to pay something. तो इसका basic features क्या है? First of all, it arises on purchase of business. हम first में आपको discuss किए थे that goodwill is not a separate item, separate asset तो है नहीं कि उसको individually purchase करें. Goodwill can be purchased only at the time of purchase of a running business, right? Second, some consideration amount is paid for purchase of goodwill. Some consideration amount is paid for purchase of this goodwill. Third one, it is shown in the balance sheet. Remember, only purchase goodwill need to be shown in the balance sheet as per accounting standard 26. This accounting standard deals with intangible assets. दूसरा क्या है? Self-generated goodwill. Self-generated goodwill means it is the goodwill which is internally generated. Right? It is internally generated, no consideration is paid, and since no consideration is paid, it is not to be recorded in the books of accounts. Right? So these 2 things आप लोगों को ध्यान में रखना है. कभी-कभी क्वेश्चंस में आ जाता है डिफरेंस निकलने के, लिखने के 2 मार्क का, 3 मार्क का, सो केयरफुली इसको लिख लेना. ठीक है?